Hello students, how are you all? Happy Mother's Day to all the mothers. Students, now come to our next topic in lesson number 5, Age of Industrialization. The second topic is hand labor and steam power. Hand labor means work with the hand. In Victorian Britain, the point here is, in Victorian Britain there was no shortage of human labor. Why there was no shortage of human labor in Victorian Britain? Victorian Britain हम इसलिए बोलते हैं because Queen Victoria used to rule there, so it is called as Victorian Britain. There was no shortage of human labor because poor peasant, जो गरीब peasants है, and vagrants means vendors, they moved to the city in large number in search of job. विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि जो पुअर पीजन और वैग्रेंट्स थे वो भारी मात्रा में, भारी संख्या में शहरों में जाते थे इन लार्ज नंबर. किस लिए? इन सर्च ऑफ जॉब. सबको काम की तलाश है भाई, पेट की भूख है, सबको अपना पेट भरना है. तो इन सर्च ऑफ जॉब दे यूज्ड टू गो टू सिटीज. वेटिंग फॉर वर्क, जैसे जाएंगे तो तुरंत उनको जॉब नहीं मिल जाएगा. दे हैव टू वेट फॉर वर्क. हफ्तों लाइन लगानी पड़ती थी, दिन रात खड़ा रहना पड़ता था जॉब के लिए. एंड वन थिंग, yesterday in my point, in the pace of industrial change, I explained about the fourth point. Technological changes occurred very slowly. Why technological changes occurred very slowly? Because the machines were costly. machines बहुत महंगे थे. And merchants and industrialists, they were cautious about using it. बहुत हिचकते थे उसको लेने के लिए क्योंकि एक बार मशीन टूट गई तो रिपेयर करना भी बहुत महंगा था. So why to buy machines when there are plenty of laborers? machines क्यों खरीदे जब भरपूर भारी मात्रा में हमारे पास वर्कर है. यहाँ पे भी लिया गया, लिसन केयरफुली. देयर वर प्लेंटी ऑफ लेबर्स, वेजेस वर लो. क्यों मशीन्स में पैसा लगाएं? भरपूर लेबर है, थोड़ा थोड़ा पैसा देके सबसे काम करा ले. सेम थिंग इज हियर. व्हेन देयर वर प्लेंटी ऑफ लेबर्स, वेजेस वर लो. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज. Industrialists don't want to buy the machines because they had no problem of labor shortages. मजदूरों की कोई भी कमी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा पैसा देके सबसे काम करवा लेते थे. और हाई वेज कॉस्ट. हाई वेज तब देना होगा when the laborers are less. जब मजदूर कम होते हैं तो मजदूरों को ज्यादा पैसा देके काम कराना पड़ता है. लेकिन यहाँ पुअर पीजेंट वैग्रेंट्स, दे आर मूविंग टू द सिटी, शहर की तरफ भाग रहे हैं काम की तलाश में. नो प्रॉब्लम फॉर इंडस्ट्रीज, थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए और काम करवाइए. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट. सो द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट्स, दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन. इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और भी वो मशीन्स नहीं खरीदना चाहते थे. मिल तो आ गई थी, शुरू में तो रखा गया था, लेकिन मशीन्स महंगी थी, जल्दी टूट जाती थी. उनके मैन्युफैक्चरर्स ने जो दावा किया था उस पर खरी नहीं उतरती थी. इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट डोंट वांट टू बाय द मशीन्स बिकॉज देयर वर नो शॉर्टेज ऑफ लेबर. दे डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन दैट गेट रीड ऑफ ह्यूमन लेबर. एक्चुअली मशीन रखेंगे, मशीन ज्यादा के पैसे के भी आएंगी और मशीन पर काम करने वाले लेबर्स को भी कम रखना पड़ेगा और ज्यादा वेज देना पड़ेगा. तो क्यों हम इतना खर्चा करें जब हमको भरपूर मजदूर मिल रहे हैं काम करने के लिए, थोड़ा पैसा देके हम काम करवा लेते हैं. They did not want to introduce machine that get rid of human labor and required large capital investment. More we are going to study about hand labor. We will first here focus on hand labor. Come. Now come to second point in the hand labor. In many industries, the demand for labor was seasonal. सीजन के हिसाब से, अनुसार से मांग थी. किसके लिए डिमांड? लेबर्स के लिए. Like which were the industry where the demand for labor was seasonal?
that were gas works and breweries. Gas works and breweries. Breweries means पीने वाले. These were needed especially through the cold months. ठंडी के महीनों में गैस वर्क के काम के लिए और ब्रिवरीज बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी. कभी that also I mentioned here during the cold months. So they needed more workers to meet their peak demand. ठंडी के महीनों में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी ताकि जो पीक डिमांड है, ज़्यादा आवश्यकता है, उसको पूरी की जा सके. So more and more workers were employed during which season? During the cold months, so that the demand could be completed. Which demand? The gas works and breweries demand. Now the second, other seasonal work. और भी सीजन के हिसाब से कौन से वर्क थे? बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड. जैसे ठंडी के महीने में क्रिसमस आता था तो क्रिसमस के अलग अलग सामान बनाने के लिए बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड. टू नीडेड, इनको भी चाहिए थी. टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर, ताकि जल्दी से जल्दी सामान बनाएं. इसलिए ज्यादा लेबर्स को रखा जाता था इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट इन दिस. थर्ड पॉइंट्स एट द वाटर फ्रंट. चलिए पानी वाले क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में चलते हैं. एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वेर रिपेयर्ड. ठंडी के समय बड़े बड़े पानी के जहाजों को, शिप्स को पानी में नहीं उतारा जाता ड्यू टू कोल्ड. तो वाटर फ्रंट में विंटर के टाइम में शिप्स को रिपेयर किया जाता था और स्प्रेस्ड अप किया जाता था. पॉलिश करना, रिपेयर करना, ये सब ठंडी के समय में किया जाता था. इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विथ सीजन. ऐसी सब इंडस्ट्री में जहां पे प्रोडक्शन चेंज होता रहता था, फ्लक्चुएट होता रहता था विद द सीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रिफर्ड हैंड लेबर अकॉर्डिंग टू सीजन. इंडस्ट्रियलिस्ट अधिकतर प्रिफर करते थे किसको? हैंड लेबर को, वर्कर्स को, ताकि वो अपने हाथों से सामान बनाएं. वेजेस तो लोग ज़्यादा लेबर हैं, ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो काम करेंगे जल्दी जल्दी और सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देके काम करवाएंगे. सो दिस वर द वर्क्स दैट आई एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ. इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल एंड दैट वॉज गैस वर्क्स एंड ब्रीवरीज. Second was book binders, printers, catering to Christmas demand. And the third was in the waterfront where ships were repaired and spruced up. In all these, the laborers do their work with the hand. Hand labor was preferred.